हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि तिवारी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साइंस सरल में। आज का टॉपिक जो है वो ईवीएस और बायोलॉजी, इन दोनों को ही कंबाइन करता हुआ टॉपिक हम ले रहे हैं, जिसका नाम है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, इनका मतलब क्या है? साइकिल बेसिकली हम एक सीक्वेंस को कहते हैं जो कि बार बार रिपीट हो, और जब हम इसमें वर्ड जोड़ रहे हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल, इसका मतलब है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, उनका किस तरीके से सर्कुलेशन होता है विद द हेल्प ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। तो इसी प्रोसेस को या इन्हीं साइकिल्स को आज हमें इसके अंदर पढ़ना है। मैं इसके अलावा एक एक दो वीडियोस में इसको और पढ़ाऊंगी। आज हमें इसमें वाटर साइकिल कवर करनी है बेसिकली, और इसके अलावा अगर हो पाया तो मैं कार्बन साइकिल या ऑक्सीजन साइकिल भी इस वीडियो में कवर कर लूँगी। ठीक, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होता क्या है। ठीक, तो जैसे कि मैंने बोला, इट्स अ सीक्वेंस, इट्स अ रेगुलर सीक्वेंस। क्या है ये? इट्स अ रेगुलर सीक्वेंस। It's a regular sequence of events where minerals are circulated, or we can say transfer with the help of biotic and abiotic factors। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की, जिसके अंदर कुछ की पॉइंट्स हम नोट करेंगे। सबसे पहले है इट्स अ रेगुलर सीक्वेंस और इट्स एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। किसी भी रेगुलर प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक, तो रेगुलर सीक्वेंस है जिसके अंदर क्या हो रहा है, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। देखिए, मिनरल्स का सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और मिनरल्स में भी मिनरल्स करते क्या हैं बेसिकली, एबायोटिक कंपोनेंट्स के थ्रू बायोटिक में जा रहे हैं। बायोटिक कंपोनेंट फिर से डिग्रेड होकर, डिके होकर या डिकम्पोज होकर फिर से एबायोटिक कंपोनेंट बन रहे हैं। तो बेसिकली इट्स अ साइकिल बिटवीन देम। ठीक, यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, एबायोटिक और एक है बायोटिक। देखिए, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग फैक्टर्स। आगे अगर हम इकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये दो वर्ड बहुत ही फ्रीक्वेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक का सीधे सीधे मतलब है लिविंग। ठीक, जिनके अंदर लाइफ है वो सभी लिविंग्स हैं। एबायोटिक का मतलब है वो फैक्टर्स जो स्वयं जीवित नहीं है पर जीवन के लिए आवश्यक हैं। ठीक, जैसे कि सनलाइट हो गया, एयर हो गई, वाटर हो गए, इन सब में जान नहीं है। दे आर नॉट लाइव बट दे हैव अ ग्रेट रोल इन द लाइफ साइकिल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसी तरीके के फैक्टर्स को हम बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर्स, जैसे कि एयर, सनलाइट, ठीक है, वाटर, इसके अंदर सॉइल भी आएगा। ठीक, ये सब आपके कुछ कॉमन एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जिनमें से आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर साइकिल के बारे में, जो कि इस पूरे उसका सबसे सिंपल साइकिल हम कह सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा से पढ़ते आ रहे होंगे वाटर साइकिल के बारे में। बट यहाँ पर हम इसको 2 मिनट देकर रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स साइकिल्स की ओर। देखिए, फटाफट से समझ लेंगे वाटर साइकिल। इसके लिए सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि अर्थ पर ऑब्वियसली 70% अप्रॉक्स वाटर है। ठीक, और 30% हम कह देते हैं कि लैंड है या कॉन्टिनेंट्स हैं। ये जो वाटर है, क्या 70% वाटर हम लोग यूज कर पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये जो वाटर है, मोस्टली वाटर कैसा है, सलाइन है। सलाइन का मतलब समुद्र के अंदर है। सी और ओशियंस कहना ज्यादा सही होगा, ओशियन बड़े होते हैं। ठीक है, ओशियंस के अंदर है, सलाइन है। सलाइन का मतलब है मिनरल रिच। इसके अंदर मिनरल्स का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से पानी खारा है। मिनरल अमाउंट हाई है। ओके, यहाँ पर मिनरल अमाउंट हाई है। बट अगर हम बात करें फ्रेश वाटर की, अप्रॉक्सली मुश्किल से 5%
वाटर ही फ्रेश वाटर की कैटेगरी में आता है। बाकी जितना भी है 70% का वो सब समुद्र के अंदर है। फ्रेश वाटर के अंदर क्या आ जाएगा? पॉन्ड्स, लेक्स, अंडरग्राउंड वाटर, जो भी वाटर रिजर्व है यानी कि समरसेबल और जब हम खुदाई करके जो पानी हमें मिलता है वो आ जाएगा अंडरग्राउंड वाटर के अंदर। और भाई पॉन्ड्स में पानी कहाँ से आ रहा है, लेक्स के अंदर पानी कहाँ से आ रहा है? तो ये है रेनफॉल की वजह से। ठीक, रेनफॉल की वजह से फ्रेश वाटर हमें मिलता है। तो रेनफॉल इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर जो कि पॉन्ड्स और लेक्स में कलेक्ट हो जाता है और अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स भी बनाता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है इसको। अब आपको वाटर साइकिल समझना इजी रहेगा। आपने हमेशा पढ़ा होगा इसको, बट यहाँ बताना जरूरी है बिकॉज हम ये पूरा टॉपिक कवर कर रहे हैं, इसलिए हम सभी साइकिल्स को पढ़ेंगे। वाटर साइकिल में कुछ मेजर स्टेप्स हैं। ओशियन से शुरू हो रहा है ये, ओशियन से। ओशियन में क्या है? सोलर रेडिएशन की वजह से, ओशियन में सोलर रेडिएशन की वजह से, सोलर रेडिएशन के कारण इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रोसेस जो हमारा होगा वो होगा इवेपोरेशन। ठीक, इवेपोरेशन से वेपर्स बनेंगी। पानी गर्म होता है तो उसमें भाप बनना शुरू हो जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, भाप बनना शुरू होगी। और इवेपोरेशन की वजह से क्या होगा? हवा, क्योंकि हॉट एयर, ऑब्वियस बात है, हॉट एयर जो होती है वो गर्म हवा हल्की होने की वजह से ऊपर की तरफ उठती है। सेम इसी तरीके से जो भी वेपर्स समुद्र से निकलेंगी वो ठंडी होकर ऊपर उठेंगी और ऊपर उनका क्या होता है? ऊपर जाकर वो क्या हो जाएंगी? ठंडी हो जाएंगी, जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन, हियर कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन। इस प्रोसेस को और क्या बोलेंगे? क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है, फिर गर्म होके जो वाटर वेपर्स थी वो ऊपर उठी, ऊपर जाते जाते क्या हो गई? ठंडी हो गई। इस प्रोसेस को बोला गया कंडेंसेशन। ठीक, तो इवेपोरेशन इज अ मेजर प्रोसेस हियर एंड द सेकंड वन इज कंडेंसेशन। ठीक, सेकंड वन इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बाद क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स या वाटर कंटेंट किसी बादल में या क्लाउड में ज़्यादा हो जाता है, तब वो प्रेशर की वजह से बरसना शुरू कर देता है। ठीक, अब क्या होगा यहाँ पर? कंडेंसेशन के बाद यहाँ पर होता है रेनफॉल। ठीक, या इस प्रोसेस को, रेनफॉल होने की प्रोसेस को हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट टर्म क्या है? प्रेसिपिटेशन। ठीक, यानी कि रेनफॉल होना। जो भी भाप गर्म होकर ठंडी हो गई थी ऊपर जाकर, वो फिर से बूंदों के तौर पर यहाँ पे बरसने लग जाएगी और फिर से अर्थ पर या ओशियंस में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। तो ये तीनों प्रोसेसेस स्टेप बाय स्टेप होती हैं और इसी को हम वाटर साइकिल कह रहे हैं। ठीक, वाटर साइकिल कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि उस एरिया का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे वाटर बॉडीज कितनी ज़्यादा हैं, ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन वहाँ पर कितनी है, ये सब फैक्टर्स वेरी करते हैं। और द पोजीशन ऑफ दैट लैंड, ठीक है, मैप के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न, इन सब से दूरी कितनी है उस जगह की, ये बात डिसाइड करती है कि वहाँ प्रेशर कैसा रहने वाला है। उसके अलावा वहाँ टेम्परेचर कितना रहेगा, ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा, वो ट्रॉपिक जोन बनेगा या फिर टेम्परेट जोन बनेगा। ठीक, देखिए कितनी सारी चीज़ें इससे कनेक्टेड हैं। टॉपिक बहुत सिंपल है बट हम इसे बहुत तरह से इलेबोरेट करके या कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। ठीक, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक सिंपल वाटर साइकिल आज एक्सप्लेन करी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस सीरीज में आगे आपको फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल, इन सब के वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो बने रहिए साइंस सरल के साथ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।